छतरपुर शहर में जर्जर भवनों को गिराने की प्रशासनिक कार्रवाई उस समय रोक दी गई जब हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के बाद प्रशासन का बुलडोजर वापस लौट गया। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा चिन्हित जर्जर भवनों पर कार्रवाई की जा रही थी। कलेक्टर के आदेश पर कुल 10 भवन चिन्हित किए गए थे, जिनमें से अब तक केवल 5 जर्जर भवन ही गिराए जा सके। शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र में भारी पुलिस बल और प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में यह कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन विरोध के चलते अभियान अधूरा रह गया और टीम को बेरंग लौटना पड़ा। इस दौरान हिंदूवादी संगठन ने आरोप लगाया कि पहले विशेष समुदाय से जुड़े अपराधियों के अवैध निर्माणों और मकानों पर कार्रवाई की जाए, इसके बाद अन्य जर्जर भवनों पर कार्रवाई की जा रही। कब से लोग ये कई सालों से जमे हुए हैं। 2018-2021 में SDM साहब ने बेदखली अधिनियम के तहत इनको खाली करने के नोटिस भी दिए। 2021 से ही ये मतलब बेदखली अधिनियम के तहत इनको खाली करना था, लेकिन इन्होंने अभी तक खाली नहीं किए, जो कि अब जर्जर भी हो चुके हैं। बारिश में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो जिससे उनको खुद जान माल की हानि। उनको ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग कभी दुर्घटना हुई तो ये नाम लगाएंगे PWD में। ये PWD की संपत्ति है, पहली संपत्ति की बात नहीं है। बात यह है कि पहली बात यह है कि ये जर्जर मकान है। जर्जर मकान होने के कारण इनको खुद नुकसान है, इनकी जान माल की हानि हो जाए। संपत्ति तो बात की बात है, इंसान की जान सबसे पहले कीमत होती है। कितनी कीमत ये कितने मकान है? कीमत ये अभी 7 जर्जर मकान थे। ये काफी शहर के मुख्य इलाकों में है, तो ये करोड़ों की कीमत है, लाखों करोड़ों। जरूर भी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने अभी क्या कहते हैं, हमारे दस्तावेज हैं ये इस टाइप का बता रहे हैं, तो दोबारा से उसको। नजूल में कई मकान नजूल में भी चढ़े हैं, पर नजूल कैसे चढ़ा रही है? अब ये पता नहीं, SDM कोर्ट ने तो इसमें बेदखली पारित किया है 2021, 18, 16 में। उसको देखा है, वो दोषी कहलाए। अब उसको देखना पड़ेगा SDM साहब से बात। आपके द्वारा अभी तक देखा नहीं है? नहीं, वो तो पहले से बेदखली अधिनियम में पारित है ना। हमारे द्वारा देखा था, गया था, तभी तो कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई होती है? सर, कुछ लोग अभी स्टेज भी दिए गए हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? अब वो न्यायालय में चल रहा है विचार। क्या किया गया? कार्रवाई क्यों रोकी गई अभी? नहीं, कार्रवाई हमने 4.5 मकान यहाँ पे तोड़ दिए हैं। करीब 4.5 के 5 मकान टूट चुके हैं। सिर्फ एक मकान बचा हुआ है यहाँ पे। एक रैकॉर्ड समाज का व्यक्ति है, वो काफ़ी टाइम से रह रहा है, तो उसके साथ अभी निवास की समस्या है। उसको देखते हुए बाकी और भी जो प्रॉपर्टियाँ हैं बरसात के पहले, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और एक साथ ही उनको तोड़ा जाएगा फिर से। हिंदूवादी संगठन विरोध भी कर रहे थे, वो भी देखा, तो उसके बाद वो समस्या समझ में आई कि उनके पास रहने की समस्या है अभी उस व्यक्ति के साथ, तो उसको देखते हुए ही रोका गया है। और उसको भी रोका मतलब सिर्फ हॉल्ट किया गया है, और फिर से जो है चिन्हित कुछ और नए स्थानों को चिन्हित करके और उसके साथ उनकी कार्रवाई की जाएगी। अभी कार्रवाई क्या है? अभी हमने सुबह से 5 मकान तोड़ दिए हैं, और जो बाकी 10 की लिस्ट थी, तो एक पहले से टूट चुका था, एक बचा हुआ है, बाकी 2 पे स्टे है। आगे भी कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई होगी। कागज है उसमें नजूल में भी चढ़े हैं, फिर भी तोड़े जाए। नजूल का ये PWD डिसमेंटलिंग की कार्रवाई है। डिसमेंटलिंग की कार्रवाई प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पे हो सकती है। राजकुमारी का मकान है, उसमें डिग्री पारक है, उसको भूल का भी माना गया है, और नजूल के द्वारा और तहसील के द्वारा भी उसके बावजूद भी उसके मकान गिरा दिया गया। आवास का पैसा नहीं, उसका मकान आवास योजना भी इसमें दी गई, उसके मकान बने गिराने के लिए चिन्हित किए गए। वो चिन्हित इसलिए किए गए हैं क्योंकि वो PWD की भूमि पे हैं, और PWD की भूमि जो पुराने जर्जर भवन थे। कार्रवाई की जाएगी तो? नहीं, अभी कार्रवाई आज के लिए रोक दी गई है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।